Today we are going to talk about the Gyanvapi Masjid controversy. Two aspects of this. Aspect number one, and that's a very crucial aspect, should the status quo on all disputed religious properties remain? The reason we are asking this question is because certain attempts are being made now to question that very law which prevents this from happening. See, if it was just an academic exercise, nobody would have had a problem. The problem is that now the only law that stands in the way of converting religious places of worship is the Places of Worship Act 1991. And now more and more voices affiliated to the BJP are challenging that very order. They're well within their right to challenge a piece of law. It's allowed. But then that is what remains between this controversy and it turning the Ayodhya way. So we'll have Mr. Ashwini Upadhyay, who's also known as the political interest litigation expert. That's a title he has earned infamously for filing a lot of these PILs in the Supreme Court. He'll be joining us in just a short moment. Also on the show, the Varanasi court has sacked the survey commissioner. The court feels that on the basis of a complaint of another commissioner, that he could perhaps be guilty of leaking out information. In a situation like this, can the survey be trusted? Imagine the man who led the survey has now got the boot. And to ask this question, I have the newsmaker himself, the man who has only this evening been sacked by the court as the principal survey commissioner. Mr. Ajay Mishra, thank you very much for joining us. क्या कहना है आपको? कोर्ट ने आपको तो हटा दिया? सर, कोर्ट का सम्मान है, हटा दिया, हट जाऊंगा, लगाया था, लगा था। नहीं, चलिए ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मिश्रा जी, फिर अब तो निष्पक्षता पर सवाल उठने लगेंगे सर्वे के। क्या सर्वे किया फिर आपने? सर, उसको जो है जिस दिन उसने बाइट दी उसके बाद उसको अलग कर दिया गया, और फिर जब बाइट उसने दिया है तो विशाल जी के नेतृत्व में ही कार्य हो रहा था, मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा था। आप तो उस सज्जन की बात कर रहे हैं जो कि आपकी टीम में था, जिसके ऊपर विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। मेरा सवाल दूसरा है, डोंट यू थिंक क्वेश्चंस विल नाउ बी रेज्ड ऑन द फेयरनेस ऑफ द सर्वे? कि आपका जो सर्वे जो आपने किया, अब तक तो आपकी अगुवाई में था ना, आज दोपहर तक आपकी अगुवाई में था, अब सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सर्वे निष्पक्ष ढंग से वादी और प्रतिवादी की उत्पत्ति में हुआ है, दोनों के सहयोग से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं, आपको नहीं लगता है कि अब इससे संदेह प्रकट होगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा था सर्वे में, या कुछ चीज ठीक नहीं है? Some doubt will be there in the minds of the people that something incorrect was happening in this survey. नहीं सर, न्यायालय ने तो हमारे साथ इंसाफ ही किया था। मुस्लिम पक्ष की जो कार्रवाई थी उस पर जो है आदेश हो चुका था। ये पर्सनल जो है व्यक्तित्व की लड़ाई थी, उसमें हो सकता है कि मैं परास्त हो गया हूं। नहीं, क्या पर्सनल? थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। ये पर्सनल लड़ाई जो आप कह रहे हैं, दैट यू लॉस्ट अ पर्सनल बैटल, आप एक पर्सनल लड़ाई में परास्त हो गए, क्या पर्सनल लड़ाई है ये विशाल जी का ही आरोप है। उन्हीं को लगता है कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया, यही उनका आरोप है मेरे ऊपर, और मैं पूर्ण सहयोग के साथ उनके साथ लगा रहा। न्यायालय ने उनको विशेष कमिश्नर नियुक्त किया, मैंने उनको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सहयोग किया उनका, और उनके साथ पूरी कमीशन कार्रवाई में सहयोग किया हूँ। अब वो कहाँ असहयोग महसूस किए उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया, और सीधे जो है न्यायालय को दे दिया जो है, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि उनको मुझसे क्या दिक्कत थी। नहीं मिश्रा जी, अब आप समझ रहे हैं, मतलब 2 लोग या 3 लोग जिनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे लिखा जा रहा है, कितनी बड़ी चीज पर ये सर्वे है, वो आपस में ही अगर इस तरीके से लड़े भिड़े हुए हैं, यू आर फाइटिंग अमंग योरसेल्फ, इन दैट केस यू नो, इज दिस नॉट अ केस ऑफ अ ट्रस्ट डेफिसिट? आप लोगों में ही अगर तारतम्य नहीं है, कोई ट्रस्ट डेफिसिट इतना जबरदस्त है, तो आपके सर्वे पे कैसे ट्रस्ट करें लोग? सर्वे पे कोई आपत्ति नहीं है सर, ना मुझे आपत्ति है ना विशाल जी को है। सर्वे जो है बहुत अच्छे ढंग से निष्पक्ष और सद्भावपूर्वक हुआ है। निष्पक्ष, मैं सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना विशाल जी उठा रहे हैं। केवल उन्होंने ये मुझसे कहा कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया है, तो सहयोग कहाँ नहीं किया यही मैं उनसे जानना चाह रहा था, कि शायद वो बताए होते मुझे कि मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ तो बात बनती। लेकिन
अब मुझे लगता है सहयोग की जगह उनको लगा कि मेरा सम्मान कम हो रहा है, इनकी वजह से, तो हो सकता है उनको इनको हटाने में ही हमारा अच्छा, सम्मान मुझे है। मिश्रा जी एक बात बताइए, आप पर आरोप ये लगा कि आप जो कैमरामैन आप अपने साथ लेकर के गए थे, वो कैमरामैन जो है वो इधर उधर घूम फिर के सब लोगों से बात कर रहा था और धीरे से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। आप बताइए, इतने जरूरी काम के लिए आप निकले, सर्वे आप करा रहे हैं, आप इतनी भी जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि ये कौन है आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, वो कुछ भी बोल दिए दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी भाई, आपकी अगुवाई में सर्वे हो रहा था। सो डोंट यू थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स? ये कैसा कैमरामैन लेके आप गए थे? मैंने पूर्ण जानकारी के साथ रखा हुआ था सर। जब तक 6 से 7 मेरे साथ वो कार्य किया है, उन्होंने कोई भी जो है बाइट नहीं दिया है। जब से कार्रवाई 12 से 5, 12 तारीख से जो 12 के बाद जो कार्रवाई हुई वो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। अब उन्हीं के जानकारी में भी वो प्राइवेट रखा गया था और सारा नेतृत्व उनका था। मेरा आखिरी सवाल मिश्रा जी, उसके बाद हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। आपको लगता है कि आपके इस सर्वे पर मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो भरोसा करेंगे? डू यू थिंक दैट योर सर्वे इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू एटलीस्ट वन सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स? सर्वे सर हमारा कहाँ रह गया, उनके नेतृत्व में हुआ है सर। असली चीज तो जो है, सब चीजें जो है 12 के बाद हुई है। हमने तो मात्र 10%, वो भी बाहर किया था, जो कि जो है बैरिकेडिंग के बाहर था सब जो है। मैंने मात्र 10% कार्रवाई किया था, 90% कार्रवाई तो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। चलिए, अब 2 दिन में जब ये सर्वे कमीशन की रिपोर्ट फाइनलाइज होगी तब पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मिश्रा। Though this is not a pleasant day for you because you've just been sacked as the principal survey commissioner of the Gyan Vapi survey. Thank you very much.